21 नंबर के ख में हमसे क्वेश्चन पूछा, कितने नंबर का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा। कह दिया है यदि 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 है तो कास थीटा बराबर है, तो कास थीटा यानी थीटा का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का। ये त्रिकोणमिति से दोबारा पढ़िए क्वेश्चन क्या दे रखा, 2 कास स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 है बराबर में कास थीटा, तो थीटा का तुम्हें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो जो दिया पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रखा था, हमें दे रखा था 2 कास स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में तुम्हारे पास 1 बराबर में तुम्हारे पास क्या दे रखा, कास थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसको करना, अब ध्यान से सुनिए, वैल्यू रखते जाइए 2 गुणे में। अब बताइए कास 45 का मान कितना होता है, यानी 1 बटे करड़ी में 2, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, करड़ी में 2, ये स्क्वायर है तो हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 1 है तो माइनस 1 यहाँ पर रख देते हैं, बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कास थीटा। कास थीटा को ऐसे रहने देते, इसको अब एचटी लेके चलिए, जितना आएगा अपना चिपका देना बाद में। अब देखिए 2 गुणे में, अब स्क्वायर किया गया मतलब क्या करिए जाता है, एक स्टेप और लेते, 1 गुणे में 1 बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 गुणे में तुम्हारे पास करड़ी में 2 और माइनस में तुम्हारे पास 1 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। 2 गुणे में 1 एकन्नम 1। अब सुने होंगे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में, कभी भी करड़ी का गुणा होता तो करड़ी कैंसिल हो जाता और 1 नंबर लिखा जाता है। तो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस में तुम्हारे पास 1 लिखेंगे, बराबर में तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, हम कास थीटा लिख देंगे। अब देखिए ये 2 से ये 2 उड़ा सकते हैं, कोनो टेंशन है। यहाँ पर कितना बचा, 1, तो 1 माइनस में तुम्हारे पास 1 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कास थीटा बचेगा। अब बताइए 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कास थीटा आ जाएगा, ठीक है, कास थीटा। अब यदि थीटा बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, कितना, 0। अब यदि थीटा का मान 0 है, ठीक है, थीटा का मान 0 है, तो ये बताओ किसका वैल्यू है, कास 90 का मान, ठीक है, यानी देखो का यहाँ पूरा लिखते हैं, कास थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यदि कास 90 का मान यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, 0 होता है। ये 0 डिग्री एक्चुअल में नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। तो यानी थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। जो थीटा का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ये इसका तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक है।